बैठ जाइए उधर से, आप साइड से चल जाइए। ठीक। चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? बहुपद, क्लास 10 का ये बहुपद चैप्टर है। हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे सर, एकदम जीरो से हीरो लेवल। ठीक है, आइए तो हम लोग क्लास 10 का बहुपद स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो आइए सर थोड़ा आप समझेंगे अच्छे से, पूरा वीडियो को सर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। बहुपद, बहु मतलब होता है अधिक, पद मतलब होता है पद, नहीं बहुपद मतलब जिसमें अनेक पद हो उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। नहीं, जिसमें हम लोग जिसमें अधिक पद होता है उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। इसको पढ़ने से पहले सर हम लोग कुछ देख लेते हैं कि चर और अचर क्या होता है। चर और अचर आप लोग जानते हैं? चर और अचर आप लोग जानते हैं सर? चर और अचर क्या होता है? चर और अचर क्या होता है बताइए, बताइए देखिए चर होता है, ऐसे सिंपल समझ लेंगे कि ए बी सी डी का कोई भी अंक, ए बी सी डी का कोई भी अंक, ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट 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 जेड तक, ये आपका होगा चर। ठीक है, ए बी सी डी का कोई भी अंक, ए बी सी डी 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 ए बी सी डी डॉट 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 आपका एक्स वाई जेड, ये जो आपका होगा ये आपका होगा चर। नहीं, ए बी सी डी का कोई भी अंक जो होगा आपका वो चर होगा, इसका मान हमेशा बदलता है। ठीक है, अचर क्या होगा? तो काउंटिंग में जितने भी संख्या आएगा, ठीक है, वो आपका होगा चर। जैसे कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, कुछ भी आप ले लेंगे, बटे में भी आप ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव तक, ये आपका हो जाएगा अचर। नहीं, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। 2 लिखा गया तो 2 ही है, इसको हम लोग 3 नहीं कर सकते। नहीं, इसको हम लोग 3 कभी नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? ओके, जैसे कि आपको 5 लिख दिया है, एग्जाम्पल में समझिए, जैसे कि आपको 5 लिख दिया है तो 5 है, जैसे कि आपको 5 लिख दिया गया तो ये तो 5 है ना, इसको 6 कभी नहीं कर सकते। तो ये एक अचर राशि है, नहीं अचर है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। और जैसे कि ए बी सी डी, ए बी सी डी मतलब 5y आपको यहाँ कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप 5x भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि ये चर जो राशि होता है इसका मान बदलता है। ठीक है, इसका मान बदलता है आपका, ऐसे इसको समझ लेंगे। इधर आइए, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए सर, नोट कर लेंगे तब आपको समझ में याद में रहेगा। बहुपद जो होता है, बहुपद जो होता है, बहुपद ये 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार के होता है। बहुपद जो होता है ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर, के आधार पर, आधार पर, और एक होता है घात के आधार पर। क्या होता है? घात के आधार पर, घात के आधार पर। समझे सर? एक होता है आपका पद के आधार पर और एक होता है आपका घात के आधार पर। अच्छे से सीखेंगे सर, आपको एग्जाम में तना सा भी दिक्कत नहीं होगा अगर मेरी बात को अच्छे से आप सीख लिए तो। ठीक है, आइए सर देखिए पद, इसमें देखिए एक पदी होगा, द्विपदी होगा, त्रिपदी होगा, चतुर्थपदी होगा, इस तरह ये चलते जाएगा। तो एक पदी में क्या होगा कि देख लीजिए, जैसे कि 5x है, ठीक है, ये 5x है तो ओनली 1 है, इसके साथ में कोई प्लस माइनस लगा करके जुटा घटा हुआ नहीं है, तो ये एक पद है। जैसे कि 2x है, -2y ले लेते हैं, -2y -5/3x 3z, आप कुछ भी ले लीजिए, मतलब कि माइनस और प्लस लगा करके अलग पद नहीं जुटा हुआ रहेगा ना, इसमें इसको तो हम लोग बोलेंगे इसको एक पद। देखिए 5x है तो ओनली 5x ही है, -2y है तो इसमें -2y है ही है, तो ये आपका एक पदी हुआ। -5/3z, नहीं ये आपका एक पदी है। द्विपदी ये आपका एक पदी हुआ था, यहाँ पे आप लिख देंगे एक पदी, एक पदी। द्विपदी में आप देखेंगे कि 2 पद आपका रहेगा, जैसे कि 5x है तो इसमें कुछ प्लस या तो माइनस लगा करके जुटा हुआ रहेगा,
y दे देंगे, 2y दे देंगे, कुछ दे देंगे, 5x देंगे, 2x देंगे, मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं ABCD का अंक, या आपको प्लस माइनस लगा करके कोई अचर राशि, छर राशि आप कुछ भी दे सकते हैं। इसमें हुआ 5x एक पद और y एक पद, मतलब 2 पद इसमें हुआ। और देख लेते हैं -6p कुछ ले सकते हैं आप, प्लस माइनस कुछ भी आपका दे सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 10z तो एक पद और 2 पद, ये आपका हो गया द्विपदी। क्या हो गया? द्विपदी बहुपद। क्या हो गया? द्विपदी बहुपद। क्या हुआ द्विपदी बहुपद? तो इसमें 2 पद है, एक पद और 2 पद। तीसरा देखिए त्रिपदी। सर त्रिपदी मतलब कि तीन पद इसमें होगा, ठीक है, जैसे कि 2x + 3y और -5z। देखिए ये हो गया 2x एक पद, 3y एक पद और 5z एक पद। ये तो एक पद, 2 पद, 3 पद, इसमें 3 पद है, तो इसको लिख सकते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या लिख सकते हैं? त्रिपदी बहुपद। जितना पद होगा उतना ये पदी बहुपद होगा। जैसे इसमें एक पद था तो एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी, 4 पद रहेगा तो चतुर्थपदी, 5 पद रहेगा तो पंचपदी। इस तरह मतलब बोलेंगे इसको। अब देखिए पद के आधार पर तो हम लोग सीख लिए हैं, अब हम लोग देखते हैं कि घात के आधार पर हम लोग कैसे बांटेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे जैसे कि 2x या 3y या -5p कुछ भी है, नहीं ये चर राशि कुछ रह सकता है, और ये नहीं अचर राशि आपका कुछ रह सकता है, 2, 3, -5 कुछ भी। और आपका ABCD का अंक जो भी है चर, उसके पावर में अगर 1 है, ठीक है, तो ये आपका होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। कौन बहुपद होगा? रैखिक बहुपद, ठीक है। अगर पावर 1 में है तो इसको नहीं भी लिखेंगे आप, ठीक है, चाहे लिखे या ना लिखे 1 को, गुणा और भाग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिस चर के पावर में 1 घात रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद हम लोग उसको बोलेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि पावर में 1 था तो इसको रैखिक बोले। अब देखिए जैसे कि 2x² 3x + 5, तो देखिए अधिकतम घात आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। रैखिक में अधिकतम घात 1 और आपका द्विघात में आपका क्या होना चाहिए? तो अधिकतम घात 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 होना चाहिए। तो ये आपका होगा द्विघात बहुपद। द्विघात मतलब घात इसका कितना है? तो द्विघात बहुपद मतलब चर के घात में पावर में 2 होना चाहिए अधिकतम, 3 नहीं 2। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं देखिए आपका ले लेते हैं त्रिघात। तो त्रिघात में 3 रहेगा सर, चर के पावर में 3 रहेगा, जैसे कि 3x के पावर में 3 + 5y² + 6z। इस तरह ये रह सकता है, ठीक है, इस तरह ये रह सकता है, मतलब चर के घात में अधिकतम 3 हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद, ऐसे हम लोग इसको बांटेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सर आपको समझ आता होगा और अच्छे से आप पढ़ते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सर तो इसको एक लाइक करके हमको आप मोटिवेट जरूर करेंगे। देखिए आइए इसमें कुछ सीख लेते हैं सर। इसमें आपको पूछेगा रैखिक बहुपद का कितने, मतलब रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होता है, द्विघात का कितने शून्यक होता है और त्रिघात का कितने शून्यक होता है। तो आप याद रखेंगे, देखिए जो रैखिक बहुपद आपका होगा, रैखिक बहुपद आपका जो होगा उसका जो होगा शून्य 1 होगा, ठीक है। शून्य क्या होगा? कितना होगा? तो 1 होगा। सो अदर नो योग को शून्य कितना होगा? तो 1 होगा। कौन बहुपद का? तो रैखिक बहुपद का। जो आपका रैखिक बहुपद होगा उसका शून्य 1 होगा हमेशा। एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे। देखिए आपका 2x - 3 आपका एक रैखिक बहुपद है। कैसे हम लोग पहचाने सर? तो देखिए चर के अधिकतम घात कितना है? तो 1 है। नहीं 1 है, 1 को नहीं लिखा गया लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। आप यहाँ से इसका मान निकालिए, 2x - 3 = 0 करेंगे तो ये 2x = क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। क्या सर? तो इधर माइनस में था 3, इधर भेजे तो प्लस में आया।
x का मान आप निकालेंगे तो यहाँ 3/2 आएगा, मतलब x का एक मान आएगा, ठीक है। मतलब कि शून्य वही होता है जो इसका मान होता है, ठीक है। तो x का मान कितना आया, तो एक आया, कितना 3/2 इसका आंसर होगा। तो इसका एक शून्य का आएगा, ओनली 1। वहीं देखे तो अगर द्विघात का देखे तो द्विघात में द्विघात है दो 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 दो, देखिए चर के पावर में 2 है तो इसका शून्य कितना होगा, तो 2 शून्य होगा। कितना शून्य होगा, तो 2 शून्य होगा। कितना शून्य होगा, 2 शून्य होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे। देखिए जैसे कि x² + 5x + 6, ठीक है। इसका शून्य का आपको निकालना है। तो देखिए इसको तोड़ दीजिए खंडन में, x² प्लस कितना हो जाएगा 3x + 2x और +6 हो जाएगा। ये x कॉमन लेंगे तो x + 3 हो जाएगा, और यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो x + 3 हो जाएगा। यही ना, एक बारी अंदर वाला लेते हैं, एक बारी बाहर वाला लेते हैं, ठीक है। और बाहर वाला x + 2 हो जाएगा, तो x + 3 = 0, तो x = क्या हो जाएगा -3, और x + 2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा -2। देखिए इसका 2 मतलब शून्य का है, 2 मान इसका आया था। हम पहले बोले थे सर आपका जो रैखिक बहुपद होगा उसका एक शून्य होगा, एक मान आएगा। जो द्विघात बहुपद होगा उसका 2 शून्य होगा, 2 मान आएगा आपका। देखिए x = -3 और x = -3। इसी प्रकार आपका जो जितना भी आपका त्रिघाती हो गया तो 3 उसमें शून्य का आएगा, 3 मान उसका आएगा। जैसे चतुर्थघाती रहेगा तो उसमें 4 मान आएगा। जितना बढ़ते जाएगा आपका घात उतना मान उसका निकलेगा, किसका, तो जो आपका बहुपद दिया हुआ रहेगा। इतना आप नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में सर फॉर्मूला है, आप देख लेंगे थोड़ा। फर्स्ट में आपको लिखना है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। गुणांकों के बीच संबंध इसको हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक, आज बेसिक में चलेंगे सर, कल आपको मैं चैप्टर से बताऊंगा, चैप्टर स्टार्ट करके बताऊंगा। ये पार्ट 1 वीडियो होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 1। देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ रह सकता है ax + b में x का आपको शून्यक बताना है कि x का इसमें मान क्या हो जाएगा। तो देखिए ax + b, तो इसका शून्यक जो होगा क्या करेंगे, ax + b = 0 ले लेंगे, ठीक है। समझे सर हम क्या किए हैं। अगर इस तरह में आपका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 या कुछ आप ले लेंगे, ठीक है। एक में जैसे ax + b के फॉर्म में रहे, a का मान कुछ हो सकता है, आप यहाँ से पहले समझ लेंगे ax + b, तो इसका शून्यक पूछेगा, मतलब कि x का मान आपको पूछेगा। तो ax = क्या होगा, तो ये माइनस, इधर देखिए प्लस में आपका b है तो ये साइड भेज दीजिए, ये माइनस में चला आएगा। यहाँ पे x का मान आप निकालेंगे तो -b/a आ जाएगा। कैसे सर, तो देखिए यहाँ पे a आपका गुना में था, इधर आया तो भागा में आया, यही आपका शून्यक है, ठीक है। x का मान आपका शून्यक है, x का मान आपका शून्यक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में आप समझ लेंगे कि यहाँ पे a का मान 2 है और x तो रहेगा ही ना, b का मान आपका -5 या +5, इसका आपको शून्यक बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसके इक्वल टू में 0 ले लेंगे। अब देखिए 2x करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्यों सर, तो इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में गया, वही तो हम यहाँ किए थे। देखिए तो यहाँ पे आप x का मान निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा, नहीं इधर 2 गुना में था, यहाँ पे भागा में आ गया, ऐसा आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए सेम है, यहाँ पे ABCD चर का मान लिए थे, यहाँ पे अचर का मान लिए हैं, इसी तरह ये आएगा। देखिए ये तो आपका हो गया रैखिक, नहीं आपका हो गया रैखिक में, जैसे कि हमको बताए थे कि एक कोई भी चर के पावर में 1 है, तो यहाँ चर के पावर में 1 था, नहीं आप देख लेंगे यहाँ पे नंबर 2 में द्विघात में आपका रह सकता है ax² + bx + c, आपके द्विघात में नहीं। देखिए x के पावर में कितना है, तो 2 है, मतलब कोई भी चर के पावर में 2 रहेगा तो वो क्या होगा, तो द्विघात होगा। नहीं ये रैखिक था, रैखिक, ये आपका क्या है, तो द्विघात है, द्विघात है,
द्विघात है। यहाँ से आप शून्यक इसका क्या होगा, तो यहाँ से 2-3 को फॉर्मूला बन के आता है सर, आप देख लेंगे। इसमें देख लीजिए, अगर इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, स्वधन्व योग हो, शून्यक आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। शून्यक अगर अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। मतलब क्या है, तो देखिए माइनस एक्स का गुणांक जो होगा आपका, एक्स का गुणांक अब बटे ए है, तो ए कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, आगे आपको काम देगा। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अब हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ होता है सी बटे ए। मतलब आप देखेंगे सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब अचर पद। क्या, अचर पद नहीं, अचर पद, कोई भी आपका अचर पद है। यहाँ देखिए सी का मान यहाँ पर हो गया है आपका अचर मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे आएगा क्या, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए है ना, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी एक फॉर्मूला है, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। 2 वैसे फॉर्मूला है सर। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा सी बटे अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला आप देख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको मान दिया हुआ रहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया हुआ रहेगा। ये आपका समीकरण निकालने के लिए बोलेगा, तब समीकरण, ठीक है, तब ये आपको फॉर्मूला लगाना है। 3 फॉर्मूले हैं इसमें, आप देख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको समीकरण निकालने के लिए बोल दिया गया है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ रहेगा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ रहेगा, या नहीं तो अल्फा का मान आपको दिया हुआ रहेगा और बीटा का मान आपको दिया हुआ रहेगा, तब आप यहाँ से आप निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। अभी एक एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए सर, SOLUTION, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे माइनस बी अपॉन ए। क्या लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखिए बी का मान कितना है, मतलब एक्स का गुणांक जो रहेगा वो आपका बी होगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप मिलाएंगे, एक्स का गुणांक जो होगा वो होगा बी आपका, मतलब 5 माइनस 5 होगा, चूँकि फॉर्मूला में लगा हुआ है। ए का क्या मान होगा, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो बी होगा, ए होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, तो यहाँ हो जाएगा -5/2, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप निकाले तो अल्फा इंटू बीटा का मान आप निकालेंगे, सी बटे ए होता है, क्या होता है, सी बटे ए होता है, सी होगा लास्ट में अचर पद और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए होगा, मतलब कि 6/2 आ जाएगा, 6/2। इसको कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, नहीं आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 3 में है ax³ त्रिघात वाला, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात में होगा। इतना आप याद रखेंगे सर, जो रैखिक का आपका पद होगा वो उसमें एक शून्यक होगा, जो द्विघात का होगा उसमें 2 पद होगा, द्विघात का होगा उसमें 2 शून्यक होगा, और जो त्रिघात आपका होगा वो उसमें आपका 3 शून्यक होगा। इतना आपको याद रखना है, क्या बोले सर, जो रैखिक होगा उसमें 1 शून्यक होगा, जो द्विघात होगा उसमें 2 पद होगा,
जो द्विघात होगा उसमें 2 शून्यक होगा, जो त्रिघात होगा उसमें 3 शून्यक होगा। इतना आपको याद रखना है। शून्यक मतलब मान, जो x का मान, जैसे x का मान 3 है तो यहाँ पे x का मान इसमें 3 को निकलेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है लेकिन x का मान यहाँ 3 को निकलेगा, ठीक है। आइए इसमें कुछ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यू का जो गुणांक होगा वो होगा a होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा b होगा, ठीक है, और x का गुणांक होगा c होगा, और अचर पद आपका d होगा, अचर पद आपका d होगा। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, तो अल्फा मान लिया जाए कि इसका शून्यक है अल्फा बीटा और गामा, शून्यक है क्या है, अल्फा बीटा और गामा, क्या है, अल्फा बीटा और गामा है, 3 शून्यक होना चाहिए चूंकि एक्स क्यू है, ठीक है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या होगा, देखिए इसका मान आपका क्या होगा, ये आएगा -b/a, क्या होगा सर, -b/a हो जाएगा। इसको लिखे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक अब बटे क्या हो जाएगा, तो a है, नहीं a है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। ये एक फॉर्मूला बन के आया है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए आप इसको प्लस लेने पर आया, आप इसको मल्टीप्लाई में लीजिए, 2 करके मल्टीप्लाई लीजिए, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, लेमडा भी आप ले सकते हैं, और अल्फा इंटू गामा, ठीक है। आप 2 करके मल्टीप्लाई लेंगे तो इसका मान क्या होता है, क्या होता है, c/a, मतलब अचर पद, c नहीं, c मतलब क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक, c मतलब क्या, x का गुणांक, अब बटे a मतलब क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। इतना ये फॉर्मूला बन के आपका आया है, इसको जरूर आप याद रखेंगे सर। एक आपका और है, सबको गुणा कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a हो जाएगा, क्या होगा, -d/a, d कहें तो अचर पद, क्या अचर पद, माइनस अचर पद, अचर पद, ठीक है, और a तो एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का कुछ भी गुणांक होगा वो आपका क्या होगा, तो a का मान हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको समीकरण पूछे, नहीं अगर आपको समीकरण पूछे, अगर आपको समीकरण पूछे तो कैसे निकालेंगे, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका अगर क्या बोलता है समीकरण पूछेगा तब ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ये आपका समीकरण पूछेगा तब ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर समीकरण पूछेगा तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो शून्यक होगा, इसमें जो आपका शून्यक होगा अल्फा बीटा और गामा, इसका मान तीनों का अलग अलग होगा, ठीक है। इसका मान तीनों का अलग अलग होगा, अलग अलग लगा लिख दिए हैं, अलग होगा। अल्फा बीटा और गामा का मान जो होगा इसमें अलग अलग आएगा, ये एक भी आ सकता है, ठीक है, किसी में अलग अलग आएगा, किसी में एक भी आ सकता है। तो आइए सर इसमें एग्जाम्पल कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा वगैरह पूछ सकता है। तो देखिए हल कैसे बनाएंगे, इसमें मान लिया जाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसमें पूछ दिया है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला सिंपल में आप लगा देंगे। देखिए आपको फार्मूला दिए -b/a, -b/a आप यहाँ पे लगा देंगे। b का मान क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वही b होगा, यहाँ से आप मैच करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 5 है, आप देंगे -5/a, a का मान क्या होगा, तो जो एक्स क्यू का गुणांक होगा वही आपका a का मान होगा, मतलब 2,
ठीक है, तो ए यहाँ पे ए क्यों लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये आपका आंसर होगा। और देखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा ने आपका इसका मान पूछ दिया है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का आपको मान बताना है, तो सी बटे ए होता है, यही ना है, सी बटे ए। तो ए का मान देखिए, सी का मान क्या होगा, तो जो एक्स का गुणांक होगा मतलब 6, और आपका ए का मान क्या होगा, जो एक्स क्यू का गुणांक होगा, एक्स क्यू का गुणांक 2, नहीं यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक 6 है और ए का गुणांक आपका 2 है, आप इसको कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा, तो 3 आएगा। ठीक है, और एक पूछ दिया जाए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, तो आप कैसे बनाएंगे, माइनस डी अपॉन ए आएगा, मतलब डी मतलब क्या, चर पद, मतलब ये -6 पहले से माइनस दिया गया और एक माइनस वहाँ पे और है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा, तो जो एक्स क्यू का गुणांक होगा वही ए का मान हो जाएगा 2। आप इसको कट करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, तो 2 आएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा, तो 2 आएगा। देखिए एक आता है आपका बहुपद पहचानने के लिए कि इनमें से कौन सा बहुपद है। ठीक है, इतना फॉर्मूला को आप याद रखेंगे सर, आपको सारे चैप्टर में जितना भी सवाल है आपसे सारे बन जाएगा। आप इस थोड़ा सा देख लेंगे कि इसमें आता है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद का पहचान हम लोग बहुपद को कैसे पहचानेंगे, नहीं कि कौन सा आपको बहुपद रहता है, ये 2-3 नंबर का पूछा जाता है सर कि बताइए कि इनमें से कौन सा, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और बताइएगा, और आपको पूछ लिया जाएगा कि इनमें से बताइए कौन सा बहुपद नहीं है, तो कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा आप लिख लेंगे, बहुपद होने की शर्त, बहुपद होने की शर्त क्या शर्त है भाई, देखिए जो आपका चर के मान होगा, चर के मान में चर के पावर में चर के घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। जो आपका चर होगा उसके पावर में, ठीक है, उसके घात में ऋणात्मक या भिन्नात्मक उसके पावर नहीं होना चाहिए, तब वो होगा आपका बहुपद। क्या मतलब है सर इसका, एग्जाम्पल से आपको सारे क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि आपका है √x अपॉन 2, अपॉन नहीं भी रह सकता है, रह भी सकता है, ठीक है, +5। ठीक है, देखिए हम क्या बोले हैं कि उसका ऋणात्मक घात या तो भिन्नात्मक घात नहीं होना चाहिए। भिन्नात्मक मतलब क्या होता है कि जैसे कि 3/2, 5/2, तो ये सब प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब कि ये काउंटिंग वाला संख्या नहीं है, उसको डिवाइड करेंगे तो ये भिन्न में आ जाएगा। नहीं, जैसे कि √x, तो ये रूट का क्या मतलब है, रूट का मतलब होता है x के पावर में 1/2, तो ये देखिए आपका भिन्न में आ गया, 1/2 के फॉर्म में आ गया, तो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता, ये आपका बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, तो देखिए इसका पावर ये भिन्नात्मक रूप में आ गया, 1/2 के रूप में आ गया। यही अगर रहता x के पावर में, देखिए 2 नंबर में x के पावर में 3/2 रहता +5, तो ये आपका द्विघात होता, ये आपका बहुपद होता है। क्यों सर, तो देखिए कोई भी चर के पावर में इसका भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या है, 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5, तो ये आपका बहुपद है। और एग्जाम्पल देख लेंगे 3 नंबर में, जैसे कि 1/x, तो 1/x भी आपका बहुपद नहीं है। क्यों सर, तो देखिए बटे वाला जो होगा, कोई भी चर ABCD का अंक जो होगा वो चर होगा, वो आपका रूट में नहीं होना चाहिए और बट्टे में नहीं होना चाहिए, और बाकी वह जितना भी रहेगा वो आपका होगा बहुपद। क्या बोले सर हम, कि जो आपका चर संख्या होगा वो आपके रूट में नहीं होना चाहिए और बट्टे में नहीं होना चाहिए। 2 बात आपको याद रखना है, ऋणात्मक और भिन्नात्मक, मतलब कि रूट में नहीं होना चाहिए और बटे में नहीं होना चाहिए, और बटे में नहीं होना चाहिए, बस आपका उसके छोड़ा के जो होगा वो आपका हो जाएगा बहुपद।
तो उम्मीद करते सर आपको समझ आया होगा। इतना बेसिक था सर, अगर ये इसको आप दिमाग में बसा लिए तो आप सारे चैप्टर को यूं ही बना लेंगे। ठीक है, वीडियो में ये पार्ट नंबर 1 वीडियो है। कल पार्ट नंबर 2 वीडियो में हम लोग अध्याय से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर से हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए सर हमको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।